बाढ़ जिला जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 जदयू संगठन जिला बाढ़ में जिला प्रवक्ता डॉक्टर विद्यानंद जी के प्रेस कक्ष कर्पूरी सभागार में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एवं सुश्री अनुप्रिया यादव जी के द्वारा बिहार सरकार द्वारा जारी जाति और आधारित गणना के कई फायदे बताए गए। उन्होंने कहा कि इससे सभी वर्गों के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति की सही जानकारी मिलेगी, जिससे सरकार का न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र साकार होगा। प्रदेश प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी ने कहा कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो काम बिहार सरकार अपने संसाधन से कराया। बिहार के सरकार विकास की धारा को सरजमी पर उतरती है, जबकि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी के सहारे जनता से वोट लेना चाहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नारी सशक्ति बिल है। बिल जब गणना तथा परिसीमन के बाद ही क्रियान्वयन होगा, इससे क्या फायदा ये भी एक जुमला ही साबित होगा, क्योंकि परिसीमन 2026 में होना है और चुनाव 2024 में। यह एक वोट लेने का जुमला नहीं तो क्या है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर शंकर सिंह, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता नीरज भटनागर जी, प्रखंड अध्यक्ष अक्षय कुमार जी, नगर अध्यक्ष देवराज शर्मा भोला जी, प्रदेश सचिव रंजीत कुमार मलिक जी, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अरुण चंद्रवंशी जी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जदयू संगठन जिला बाढ़ मोहम्मद खालिक जी सहित दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रवक्ता और पटना के सुप्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार जी उपस्थित हैं। सबसे पहले बाढ़ उमानाथ की धरती पर मैं इनका स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। इसके साथ हम लोग के पार्टी की नेत्री और प्रदेश के प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया पटेल जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सब साथी हमारे जो भी आपके बीच में हमारे जितने भी आप प्रेस मीडिया के साथी, मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। पर प्रदेश के 2 जेडीयू के प्रवक्ता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और मैडम अनुप्रिया पटेल मैडम आई हैं, इनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बेसिकली हमारे सरकार द्वारा जो अभी एक बहुत अद्भुत कार्य किया गया, संपन्न किया गया जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, जातिगत जनगणना कार्यक्रम। तो जातिगत जनगणना से संबंधित कई तरह के प्रश्न और सवाल आप लोगों के बीच में भी उमड़ रहे होंगे। उसी के संबंध में जो आज प्रेस वार्ता है हम लोगों ने आयोजित किया है। आप लोग का स्वागत है। आप अपना जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता से जानकारी ले सकते हैं। आपने अभी सर संबोधन में यह बताया कि यहाँ पे जनगणना के बाद जो है बहुत सारे लोगों को यह दिशा गति और उनकी जो व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली। तो यह तो जनगणना सिर्फ जाति आधारित थी, आर्थिक तो थी नहीं, तो उसकी जानकारी आपको कैसे है? नहीं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आंकड़े सब हैं। जो रिलीज़ हुआ है वो अभी संख्या का रिलीज़ हुआ है, वो भी पाइपलाइन में है, संभवतः रिलीज़ होगा, वो कंपाइलेशन में है। होगी रिलीज? हाँ, निश्चित होगी, निश्चित। इसमें आपकी जो सहयोगी नेता सब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उनकी भागीदारी भी होगी। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल आउटकम, ये तो समाज का आदर्श सिचुएशन है कि जितना है उनको इतना अपॉर्चुनिटी दो, उनको इतना कल्याणकारी काम दो, उनको पढ़ने का दो, उनको हेल्थ दो कि उसके आउटकम जो हैं, फलाफल जो हैं, सब बराबरी में आए। तो क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बनाए हुए हैं ललन सिंह को क्या हटाकर अपने में जिनको अधिक भागीदारी है क्या उनको बनाएंगे? आप जिसने अब देखिए जिस लेवल पे आप जा रहे हैं इसको, उस लेवल पर मत सोचिए। एक लेवल पर सोचिए कि वर्गों की चिन्हित संख्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हुआ, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। कल्याण का काम करने का मतलब आप आयाम जो निकालते हैं वो सारी सर्वदलीय बैठक होगी। लोग के कल्याण के लिए करना है। किसी एक व्यक्ति को महत्व उसके ये पद से इंगित नहीं कर सकते हैं। हमको पूरे समाज को उठाना है। अगर एक व्यक्ति को हम केक दे दें तो पूरे समाज केक नहीं खा लेगा, तो पूरे समाज को उठाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण पद उनको छोड़ने से, उनको देने से हमें लगता है कि ये एक बहुत ही छोटा सोच हो जाएगा, उस सोच पे काम नहीं करेंगे। लेकिन जो भी सर्वदलीय बैठक हुई है, नीतीश कुमार जी ने उसके बाद भी किया है, हर लोगों के सुझाव आएंगे, सबका सुझाव आएगा। सबके सुझाव के बाद सारे समाज के लोगों के कल्याणकारी काम करने के लिए
या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सांसद वो कह रहे हैं कि जनगणना में काफी त्रुटि है, हम लोग समाज से आते हैं कि तो उपलब्ध नहीं है, परंतु मैं अपने समाज के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखे हैं कि जनगणना गलत हुआ। देखिए ऐसा है कि ये जाति आधारित गणना हमारे आपके इससे नहीं होता है, इसके साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक डेटा होता है, रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल साइज के उस तरीके से होगा ये है। इसमें अगर किन्हीं व्यक्तियों को किसी प्रकार का आपत्ति होगा तो वो दर्ज करेंगे, वो अपने पक्ष में देंगे, उसके पक्ष के जो फलाफल जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी, वो अपनी जगह है। लेकिन उनके जो बातें हैं, इसी बातों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक की, सबसे सुझाव लिए और जो जो सुझाव लोगों के आए उन्होंने अपने सरकारी अधिकारियों को उसके निर्देश दिए कि इसके उपाय कैसे करने हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जो डाटा दिया गया है वो डाटा जो है सही नहीं है, गलत नहीं। जिनके मन में कहना है कि धार्मिक जाति की आबादी जो है काफी है, लेकिन डाटा में उस तरह का जो है दिया नहीं। देखिए किसी भी व्यक्ति के मन में शंका शुभा हो सकती है, वो कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है, मगर जो वास्तविकता उसे बदल नहीं जाती है। तो जो उन्हें शंका शुभा होगा उचित जगह में दरखास्त डालेंगे, उचित जगह में उनकी बात देखी जाएगी, उनके संशय को निराकरण होगा। लेकिन अभी साइंटिफिक डेटा के थ्रू इतना बड़ा काम हुआ है, वो इसमें अगर किन्हीं को कोई बातें होंगी तो ऑल पार्टी मीट होती क्यों है सर? बात की होगी कि न्याय के साथ विकास था। निश्चित, तो आज के पहले भी तो न्याय के साथ विकास निश्चित है, निश्चित है। आज के आधार पर जो गणना किया गया तो इसे तो समाज में द्वेष की बात भी आएगी सामने। देखिए इंटेंशन क्या होता है, 1931 में भी जात के आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन समय के साथ जब हम कल्याणकारी काम करते हैं तो ये बात जानना होता है कि हमारे ये करने पर क्या क्या समाज में फलाफल हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हाल के दिनों में ये क्षण क्या आई कि सवर्णों की भी स्थिति गरीबी के मामले में काफ़ी नीचे चली गई है। तो ये जाति आधारित गणना सवर्णों की भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को बताएगी। तो समय जो कालखंड समाज का जो प्रगति का चक्र है वो चलता है, उसमें बदलाव आते हैं, उसको समय समय पर आकलन किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का सर आरोप है कि जनगणना के दौरान में घर घर जाकर नहीं किया गया, वोटर लिस्ट से कर दिया गया जनगणना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जनगणना के जो अंदर के आंकड़े का सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज के अखबारों में आपने देखा कि जिला प्रशासन ने कुछ एक वक्तव्य दिया है कि कुछ नेता जो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जनगणना वाले नहीं गए, गणना वाले तो गए हैं। ये जिला प्रशासन का काम है इस पर जवाब देना। हमारे चूंकि वो पब्लिक डोमेन में किसी व्यक्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो हमारा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। पहले भी गणना हुई थी, उसमें सवर्ण जाति का कई लोगों का ये है, सोशल साइट्स पर भी आ रहा है कि पहले डाटा जो है रेज किया और अब 10 साल बाद जो है डाटा फॉल कर दिया। देखिए फॉल करने के जो कारण हैं उस पर तो सोशियोलॉजिस्ट लोग उस पर रिसर्च करेंगे और आंकड़े का जवाब देंगे। लेकिन जो सामान्य ज्ञान से मुझे लगता है कि ये आंकड़े बिहार और झारखंड के विभाजन के पहले थे। तो बिहार और झारखंड के विभाजन में निश्चित ही कुछ जातियाँ उधर ज़्यादा गई होंगी, इधर कम रही होगी, कुछ यहाँ ज़्यादा हो गई होंगी, तो वो एक संभवतः कारण है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों का साइंटिफिक जवाब देगी। झारखंड बना, इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज क्लियर कट होगा कि जब हम किसी जात के आंकड़े, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर जानेंगे तो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बनाते हैं हम उन व्यक्तियों के, उन जगहों को, उन जातियों को हम केंद्रित करेंगे ताकि विकास की किरणें वहाँ तक जाएं और वो मुख्य धारा के विकास में आए, वो लाभुक हो सके। ये नहीं कि एक समाज में, एक वर्ग में एक ही कास्ट लाभुक हो जाए। तो समाज का चिन्हित करने पर ही होता है। ऐसे क्षण क्या आया कि अति पिछड़े इतने बड़े समूह में हैं, तो अति पिछड़ों का उत्थान तो पहले भी नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन साइंटिफिकली डेटा आने के बाद वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें लगता है ज़्यादा मदद होगी। जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी संख्या कम होगी उनको भी तो भाई यहाँ कहना, उनका विकास तो उन्हें भी होना है। संख्या कम, वही तो कहना है कि संख्या कम से विकास के किरणों से वो बच नहीं, वंचित नहीं रह जाए। जो संख्या कम वाले भी वंचित होंगे ना, तो जो वंचित वर्ग होगा उनको हम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे, ताकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा तो आउटकम ज़्यादा होगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं बधाई देती हूँ कि बाढ़ के जिला अध्यक्ष एवं बाढ़ के जिला के प्रवक्तागण को
कि आपने एक सफल प्रेस वार्ता आयोजन किया, जिस माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जिस विषय पे हमारे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील साहब ने कहा कि जाति जनगणना जो एक समाज की मांग थी, समाज के हर वर्ग की मांग थी और खासकर उन वर्गों का मांग था कि जो अभी भी राज्य के विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। तो इसलिए हमारे नेता ने जो केंद्र की सरकार का काम था, जो केंद्र की सरकार असफल रही, लेकिन हमने अपने कोष से राज्य की सरकार ने एक सफलतापूर्वक अपने राज्य के जनता का एक खाका सा पूरे राज्य के सामने में रखा है कि आप हमारा यह मानना है कि हम जो बीजेपी केंद्र की सरकार है वो 75 साल जिसको अमृत काल मना रही है, अमृत काल में भी बहुत आश्चर्य है कि देश में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या वैसे लोग हैं? और जो आप हमारे नेता ने जाति जनगणना की है उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक गणना भी हुई है। अभी आपने जातीय जो गणना की रिपोर्ट है उसको आपने देखा है, 1 से 1.5 महीने में उन समाज के आर्थिक और शैक्षणिक गणना की भी हमें जानकारी पब्लिक डोमेन में हो जाएगी। तो इस जानकारी से यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति अभी भी राज्य के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होगा, वैसे योजनाओं का निर्माण होगा जिससे वो जो वर्ग छूट गए हैं वो लाभार्थी भी इसमें शामिल हों। आप देखिए ये जाति जनगणना पे जिस तरह दोहरी नीति भाजपा अपना रही है, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि विशेष सत्र बुला करके केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पारित किया है, लेकिन उस महिला आरक्षण बिल में भी 2 बातें निकल के आई कि परिसीमन की बात कही गई है, गणना की बात की गई है, उसके बाद ये लागू होगा। तो जातीय गणना या गणना ये हमारा सैद्धांतिक, ये हमारा संविधान कहता है, ये संविधान हमारा कहता है, इसलिए कहीं से भी ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और साथ ही जो परिसीमन की बात हुई है, हमारे नेता ने ठीक कहा डॉक्टर सुनील साहब ने कि ये हमारे नेता कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, वो कहते हैं सामूहिक विकास होनी चाहिए। बिहार वह पहला राज्य था 2005 के बाद में 2006 में जिसमें स्वर्ण जाति को 3% आरक्षण दिया था। ये देश का पहला राज्य था जहाँ पे 3% आरक्षण उन स्वर्ण जातियों में उन लोगों को मिला जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। तो हमने नजीर पेश किया है देश की राजनीति में, और ये भी कि अब बिहार से ये आवाज उठी है देश में कि सब जगह जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसके लिए मैं और बाढ़ की भी और बिहार की जितनी भी जनता है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती है। और महिला आरक्षण बिल देखिए या महिला सशक्तिकरण की बात देखिए, ये हमारे नेता का देन है और हमारे नेता ने दृढ़ संकल्प लेकर के महिला को घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के बिहार के राज्य के प्रगति में सबको एक साथ लाने के लिए 50% आरक्षण दिया, जहां पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं को हर तरह के नौकरी में है। तो हमारे नेता का मानना है कि सभी का विकास होना चाहिए और महिला खासकर कि महिला शिक्षित होंगी, महिला आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा और उनका योगदान देश के प्रगति और राज्य में भी होगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको धन्यवाद।